सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 24 करेंगे क्लास 11th आईएससी वालों के लिए। तो ये हमारा इलिप्स, तो इलिप्स की डिमांड आ रही है तो इलिप्स करते हैं इसमें। अब इलिप्स होता क्या है और कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या कहती है इसकी, भी कैसे बनाया जा सकता है कोई भी इलिप्स। तो इलिप्स को बनाने के लिए आपको बेसिक जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि भी इलिप्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो सिंपल है, देखो इलिप्स का कंस्ट्रक्शन कैसे देखते हैं इलिप्स। तो इलिप्स को बनाने के लिए आपको क्या है भाई, आपके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं भाई आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, या फिर आप कहने का मीनिंग है कि भाई यहाँ पर आपके पास 2 कील्स हैं, ठीक है, 2 पैक्स हैं, ऐसे मान लेते हैं। अब इसमें से हमने एक क्या लिया है, एक वायर लिया है, ठीक है, या कोई भी थ्रेड लिया है। अब उस थ्रेड से हमने क्या किया, उसमें क्या किया, उसमें पेन को ऐसे फंसाया। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, पेन को ऐसे फंसाया। अभी बिल्कुल टाइट हो जाएगा इस टाइप से, इसमें जो लैगिंग है वो हट जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ये। और फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा जब इस टाइप से। अब इसको क्या करना है, इसको मूव कराना है, इस पेन को मूव कराना है। जैसे जैसे पेन मूव होगा तो ये भी कुछ इस टाइप से मूव होगा, और जब ये इस टाइप से कुछ मूव होगा तो कुछ इस टाइप का एक फिगर बनाएगा, तो कुछ इस टाइप का एक फिगर बनाएगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। ये जो फिगर बनता है ना, यही हमारा इलिप्स होता है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो, घर पर ट्राई कर सकते हो कि कैसे इलिप्स को बनाया जा सकता है। तो इलिप्स परफेक्टली सर्कल नहीं होता, ये आपको पता है। इलिप्टिकल शेप आप पहले से ही जानते हो, लेकिन बनता कैसे है, बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स चाहिए, और उन पॉइंट्स से आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, और उस धागे से आपको क्या करना है, पेन या फिर किसी को भी आप नेल वगैरह को उससे लगाकर क्या कर सकते हो, कोई स्टिक लेकर उसको इस तरीके से रोटेट करना है, इसको यहाँ पर फंसा कर, और उसको पेपर पे ऐसे रोटेट करके बनाएं आप, और उस पर आपको जो शेप मिलेगी वही क्या होगी, हमारी इलिप्टिकल शेप होगी। तो अब हमारे पास 2 इलिप्टिकल शेप्स हैं हमारी, कैसे बन सकती हैं। एक कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और एक को कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। देखो इसको डायरेक्ट बताया जाएगा, कोई भी इसमें जो भी ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट है, जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है, डीपली इसका जो डेरिवेशन है वो नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट इसमें बात करेंगे, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो बात सुनना ध्यान से। तो एक है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए आप क्या करते हो, इस टाइप से बनाते हो। मीन्स इसमें दो तो फोकस होते हैं, दो इसमें फोकस होते हैं, एक फोकस और दो फोकस। ये दो फोकस कहाँ से मिलते हैं हमारे पास, ये दो फोकस वही फोकस होते हैं जो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं। तो देखो इलिप्स हम कहते किसे हैं कि भी सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट जिनका इन 2 पॉइंट से क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। कि आप ये यहाँ पर पॉइंट लिया आपने, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लो, इनको सम कर दो, ठीक है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे आप ये वाला पॉइंट ले रहे हो इलिप्स पर, तो इलिप्स पर अगर ये पॉइंट ले रहे हो, इसका डिस्टेंस इस F1 से और F2 से, इन दोनों से जो भी इसका डिस्टेंस है उन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा किसी अदर पॉइंट से। जैसे अब ये वाला पॉइंट लिया, तो अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों लेंथ को आप ऐड करोगे तो वो लेंथ कितनी आएगी, जितनी ये है। क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि ये क्या है, ये बना ही किससे, इस लेंथ से बना है, ठीक है। समझ रहे हो आप इस बात को। तो ये जो हमारे क्या होंगे, डिस्टेंसेस होंगे, इन दोनों डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मीनिंग कि भी जितना सम इनका आ रहा होगा उतना ही इसका आ रहा होगा, इतना ही ये आ रहा है हमारा, ये सभी डिस्टेंस हमारे इक्वल होते हैं, इसे इलिप्स कहते हैं। अब इलिप्स में दो फोकस होते हैं, F1 और F2, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा हमारा -C,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर C की वैल्यू होती है y की 0, और ये होता है हमारा C,0, ये प्लस का C होगा। ये बात आ रही है समझ में। अब देखो ये जो एक्सिस होती है इसे कहते हैं इसका मेजर एक्सिस, इसको कहते हैं इसका मेजर एक्सिस। जब ये क्या है हमारा, कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, आपको क्या है, ये इस तरीके से लेटा हुआ है, इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ओके। ऐसे एक हमारा इलिप्स बनता है कुछ इस टाइप से, वर्टिकल इलिप्स, इसे कहते हैं वर्टिकल इलिप्स। इस हॉरिजॉन्टल इलिप्स में आपका ये वाला मेजर एक्सिस होगा, और इस वर्टिकल इलिप्स में आपका ये वाला मेजर एक्सिस होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें वर्टेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, और ये वर्टिसेस के जो पॉइंट है हमारे, ये क्या होते हैं यहाँ पर, ये होगा हमारा A,0, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये होता है हमारा -A,0। फिर ये आता है हमारा, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, छोटा एक्सिस, माइनर एक्सिस, ओके। ये माइनर एक्सिस होता है, तो ये माइनर एक्सिस है हमारा। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, 0,B, ये 0,B, और ये क्या होगा हमारा 0,-B।
ये होता है इसमें। ऐसी सेम इसमें होता है। इस बार फोकस इसमें है, देखो फोकस इसमें किस पर फिक्स हो जाते हैं, अब इसमें वाई एक्सिस पर आ जाते हैं। तो इसमें फोकस वाई एक्सिस पे आते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट सी के फॉर्म में रहते हैं, तो इसे बोलेंगे हम 0,c, यहाँ बोलेंगे हम 0,-c। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, इस पॉइंट को बोलते हैं 0,a, और इसको क्या बोलेंगे 0,-a। ये क्या है हमारा, ये है इसको क्या बोलेंगे b,0, और ये क्या होगा हमारा इस बार 0,b, 0,b होगा या -b,0, देखो यहाँ पर माइनर एक्सिस कहाँ पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया, और यहाँ पर मेजर एक्सिस किस पर शिफ्ट हो गया है, ये हो गया वाई एक्सिस पर। तो बस देखो इस चीज का ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो इसकी पहचान कैसे हो सकती है, अगर आपको फिगर नहीं दिया है तो इसकी पहचान होती है इनकी इक्वेशन से। देखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहती है ax² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन है, ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो मीन्स आप समझ जाना कि वो इलिप्स इक्वेशन है। इसके लिए जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इसकी, वो क्या है x² / b², क्योंकि x पर आपके आ गया p, प्लस y² / a², y एक्सिस पर क्या आ गया a, इक्वल्स टू 1। दोनों पर ये रहती है इसमें सिंपल, ये हो गया हमारा, क्या हो गए दोनों की इनकी इक्वेशंस। तो इक्वेशंस ये हो गई। अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो हमें करने हैं, जैसे वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या कहते हैं, जैसे a,0, तो वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, हम कहते हैं कि वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट बताओ, इसेंट्रिसिटी बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, ये सभी चीजें हमसे वो बोलता है। तो देखो एक तो होता है भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्या होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी। तो मेजर एक्सिस की लेंथ अगर आपसे बोले फाइंड करने के लिए क्या होगी, देखो यहाँ से ये इसका सेंटर है, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो ये होती है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी हमारी 2a। ऐसी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगी हमारी 2b। लेकिन इसमें सेमी मेजर एक्सिस भी बोलता है कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, समझ रहे हो आप, सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी, ओनली ए, सिर्फ आधी, सिर्फ आधी लेंथ। ऐसे ही लेंथ ऑफ, ये सभी चीजें इसमें फाइंड करने के लिए बोलता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होती है 2b, लेकिन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ये क्या होती है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये होती है हमारी ओनली b। ओके, ये हो गई हमारी 2a, ये a, ये 2b, ये b, ये हो गई सेमी माइनर एक्सिस। अब इसमें आपसे क्या बोलता है कि वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसके, वर्टिसिस के कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसिस आप कह सकते हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसिस क्या होते हैं, यहाँ पर ये ए वाले कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर आप प्लस माइनस ले लेते हो, +-a,0, क्योंकि ये भी है और ये इधर भी है। ओके, तो जहाँ पर फोकस बनता है वही वर्टिसिस कोऑर्डिनेट होंगे इसके, वहाँ पर ही वर्टेक्स बनते हैं। तो ये वर्टिसिस हो गए इसके +-a,0। और क्या बोलता है, और फोकस के कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर भी दो फोकस हैं तो इसको भी हम क्या लेते हैं +-c,0, ये आता है इसमें। और क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, और फाइंड करने के लिए बोलता है ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसे कहते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ऐसा हमने उसमें भी किया था, पैराबोला में भी हमारी यही होती है क्या, यहाँ पर क्या होती है b², तो यहाँ पर होती है 2b² a, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये b² a आती है, ये हो जाती है 2b² a, इसका डबल, इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है 2b² a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम उसमें होती है हमारी कितनी, 4a होती है, 2a 2a 4a पैराबोला में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होती है यहाँ पर 2b² a। अब ये क्यों होती है, अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो इस पर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो अभी हम इसमें सिर्फ बेसिक कर रहे हैं इसका, जैसे कि हम अपने क्वेश्चंस कर सकें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होता है हमारा यहाँ पर c/a। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसमें ए बी और सी में। देखो ए बी और सी में एक रिलेशन होता है क्या, कि ए यहाँ पर बड़ी वैल्यू ए है, ये जो a² होता है
ये जो ए स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है हमारा सी स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम के। ये रिलेशन होता है इसमें, क्योंकि देखो ए सबसे बड़ी लेंथ है इसकी, ए स्क्वायर, ये जो सी, ये वाला डिस्टेंस सी और ये वाला बी है हमारा, इसके क्या होता है हमारा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके हेल्प से आप किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी वैल्यू में, इन टर्म्स लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है कि भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पर 2a रहेगा, इधर इस वाले केस में भी वही रहेगा, यहाँ पर a रहेगा सेमी मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a रहेगा, इसमें भी 2a रहता है, यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस a रहता है, इसमें भी a रहता है, इसमें भी बिल्कुल ये सेम है। बस कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पर वर्टिसेस की बात करें तो बस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस है, क्योंकि वर्टिसेस जो इधर शिफ्ट हो जाते हैं वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर अगर हम इसके फोकस की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी। ये होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसेंट्रिसिटी यही रहती है सेम, c अपॉन ए। ओके, तो ये चीज़ें सेम है, ये भी रिलेशन भी हमारा सेम रहता है दोनों के लिए। तो बस ये है इसमें इलिप्स में। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। किस तरह के क्वेश्चन, बुक में क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है बस यही आ रहा है हमारा, जिसका सेंटर हमारा क्या है ओरिजिन है, और जो हमारा सेंटर ओरिजिन से हटकर जो इलिप्स आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो हमारे लिए बेस्ट हो गया कि भाई हमारा सेंटर 0, 0 ही रहेगा। ओरिजिन जो है इसका सेंटर जो हम क्या कह सकते हैं 0, 0 रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये ईजी हो गया हमारे लिए। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आपको इक्वेशन दे देगा और आपसे वैल्यू बोलेगा कि भाई इसमें क्या बताओ, वर्टिसेस बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सभी चीजें इसमें हमें बतानी जो अभी हमने डिस्कस की थी। तो अगर हमारे पास ये क्या है भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 36 है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 है, तो आप इसमें कैसे इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। देखो बात ध्यान से सुनना कि यहाँ पर अगर बड़ी वाली वैल्यू है तो आप समझ जाना कि भाई ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे अगर बड़ी वैल्यू है तो ये ए की वैल्यू होगी। समझ गए आप? सिंपल। अब आपके लिए क्या है, सिंपल हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है 36, ये होगी ए स्क्वायर की वैल्यू। आप इसकी इक्वेशन से कंपेयर करोगे, कौन सी इक्वेशन अभी हमने बात की थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मीनिंग कि भाई एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होगा, ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर की, तो ए किसके इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा 6 के। ऐसे ही ये बी स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल होगा, बी किसके इक्वल होगा 4 के। ओके, ये है सिंपल। तो ये किसके इक्वल होगा, बी हमारा 4 के इक्वल होगा। ए और बी आ गए तो सब कुछ हमारे पास आ गया। अब अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस ए कोमा 0, यही होते हैं हमारे, क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस पर ही क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, एक्स एक्सिस पर ही फोकस आएंगे। और कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई अगर हमें लिखना है तो प्लस माइनस सी कोमा 0। लेकिन सी कैसे निकालें, सी निकालने के लिए हमने क्या बताया था, रिलेशन बताया था कि भाई ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि इस बार ए स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी है। जब हम इसमें हाइपरबोला करेंगे तब हम देखेंगे यहाँ पर कि भाई सी स्क्वायर वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तब हमारा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर है 36, सी स्क्वायर चाहिए हमें, मीन्स सी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर है हमारे पास 16, तो 16 इधर माइनस कर लो, कितना जाएगा 36 माइनस 16 आएगा 20, और 20 का स्क्वायर रूट कर लो आप, कितना आएगा 20 का स्क्वायर रूट 2√5, ये होगी सी की वैल्यू। तो बस सी की वैल्यू के लिए हम लिखेंगे 2√5, 0, ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। अब वो आपसे क्या देगा कि भाई इसेंट्रिसिटी बताओ, इसेंट्रिसिटी होता है सी और ए का रेशियो। सी वाली वैल्यू है 2√5 और ए की वैल्यू कितनी है 6, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आएगा √5 डिवाइड बाय 3। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b की वैल्यू क्या है या बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6। तो आप इसको सोल्व कर लो, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 3। तो बस यही चीजें वो आपसे बोलेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हो गए, फोकाई की इसेंट्रिसिटी हो गई, या फिर वो बोल सकता है कि मेजर एक्सिस क्या होगा। तो मेजर एक्सिस क्या होगा हमारा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा इसमें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है हमारा 2a। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 × 6 12। ऐसी 2b माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 × 4 मीन्स 8। बस यही इसमें करना है, सिंपल।
ऐसे अब आप इस पर आ जाओ, इस पर बताओ कि भाई ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। तो देखो अगर x के नीचे छोटी वैल्यू है, इसका मीन्स x एक्सिस पर डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब है वर्टिकल है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस किस पर है, y के नीचे है। इस बार ये क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल में बस वही चीज होती है कि भाई ये तो हो जाता है इस बार b, ये होगा हमारे बी स्क्वायर की वैल्यू, इसका मीन्स बी की वैल्यू क्या है 4, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 25, देन ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, ए इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें सी की वैल्यू निकालेंगे। तो सी निकालने के लिए या तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, या फिर आप इसी को यूज करोगे भी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ सी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 2 आएगा, ये बी की स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 4 माइनस कर देंगे आएगा 21, तो सी स्क्वायर की वैल्यू या फिर रूट 21 सी की वैल्यू। तो फिर ये सभी वैल्यू आपको बतानी है। वर्टिसिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वर्टिसिस कोऑर्डिनेट होंगे 0, ए, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर 5। फोकाई के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस सी की वैल्यू रूट 21। ओके, इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए रूट 21 अपॉन ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू 5। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यहाँ पर 4 इंटू में ए क्या 5, ये हो गया 8 अपॉन 5। ये सभी चीज़ें इसमें फाइंड करनी है हमें। ओके, ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हो गया। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आप फाइंड कर सकते हो भी। मेजर एक्सिस 2a क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस 2b क्या हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, ये हो जाएगा 10 और 4। ये है सिंपल हमारा। तो ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसे ही सेम आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, लेकिन इनको करने के लिए पहले इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 124 से सभी को डिवाइड कर दो, या फिर 124 को इधर लेके आ जाओ डिवाइड में, ये तो कह सकते हो, या फिर 124 से सभी को डिवाइड कर दो, 144 से, सॉरी 144 से। 36 4 जा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 से कैंसिल करो, कितना आ रहा है भाई 4 2 जा या 4 3 जा, 4 3 जा 12, 2 कैरी 4 6 जा। ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसा बन गया 4 और 36, यहाँ पर 4 और 25 है, बस यहाँ पर 36 हो गया। अब आप इसे कर सकते हो कि भाई ए स्क्वायर की वैल्यू 4, ए की वैल्यू होगी बी की, ये होगी बी की, छोटी वाली वैल्यू बी की होगी इसमें, तो बी की वैल्यू 2, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 36, तो ए की वैल्यू कितनी 6। अब आप बी इसमें सी निकाल सकते हो, सी क्या होगा, सी स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो, बी स्क्वायर को उधर लेके आओगे तो माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू 6, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 और बी स्क्वायर की वैल्यू 4, तो यह आएगा 32, रूट 32, सी की वैल्यू जाएगी रूट 32। अब आप सभी वैल्यू लिख लो। अब देखो आपको पता चल गया कि भाई कौन सा इलिप्स है, ये है वर्टिकल इलिप्स, और वर्टिकल इलिप्स है। देन हम क्या करेंगे भी, वर्टिस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस ए लेंगे, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 6, और वर्टिसेस हो गए फोकाई कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस, फोकस के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या है रूट 32, या फिर इसे लिख सकते हो आप 4 रूट, क्योंकि क्या हो जाता है हमारा ये अंदर क्या हो जाएगा 4 रूट 2 लिख सकते हो आप इसे, या फिर रूट 32 भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूट से बाहर ये होकर, मतलब इसको अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 4 रूट 2 बनेगा ये। और वही फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सभी चीज़ अब इसमें फाइंड कर सकते हो। ऐसी सेम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप 36 से डिवाइड कर लो सभी को, 36 से डिवाइड कर लोगे, लेकिन ये 16 इसको कंप्लीट तो डिवाइड नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करो, 4 4 जा 4 9 जा, ओके, यहाँ पर 9 4 जा, यहाँ पर तो बना ही गया। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नीचे बनेगा, ये 4 नीचे लेके आना पड़ेगा 9/4, और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 9 4, यहाँ पर 36 से 9 4 जा 36, और यहाँ पर ये 1, ये रहेगा हमारा। तो बस इस वाली वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, अब देखो इसमें कौन सी छोटी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू छोटी है या फिर ये वाली वैल्यू छोटी है। तो देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर छोटी वैल्यू है, और अगर ये छोटी वैल्यू है तो ये है बी की वैल्यू, क्योंकि छोटी वैल्यू हमेशा इसमें बी की वैल्यू ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर ये 9/4, तो इस पर रूट लगाएंगे तो 3 9 का 3 और 4 का 2, ये आएगा। ऐसे ए स्क्वायर क्या है 4,
ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये हो जाएगा इसमें सिंपल। अब इसी के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, सी की वैल्यू फाइंड करोगे, सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी, कैसे सी की वैल्यू, वही सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 9/4। अब कर लेंगे इसमें 4 4 16 माइनस 9/4, यहाँ पर कितना आएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/4 सी, लेकिन सी स्क्वायर है, सी की वैल्यू जाएगी √7/4 या फिर कह सकते हैं √7/2। बस इसी के अकॉर्डिंग आप सभी वैल्यूज लिखोगे। कैसे कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वर्टिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, ए की वैल्यू क्या है 2 +-2, और के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, +-सी, सी की वैल्यू क्या है √7/2, एंड सभी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या फिर इसेंट्रिसिटी सी बाय ए, ये सभी आप इसमें सी और बाय ए की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 कर सकते हो, ये हो जाएगा √7/4। ये सभी वैल्यूज इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये करना है इसमें सिंपल, क्या हो गया ये क्वेश्चन हो गए हमारे। तो ये इलिप्स का यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसके जो भी हमारे और क्वेश्चन है हमारी बुक से रिलेटेड, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप इसका एक बेसिक कर लें और ट्राई करके देखें कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।